अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। माली टब्बर के अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। आज मेहदी काज़मी की बेटी के एमएलओ की एक और तारीख दे दी गई है, लेकिन यह खबर नहीं है, यह कोई बड़ी खबर नहीं है। खबर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो भी आपके सामने रखते हैं। हमारी टीम ने यह सारा डेटा निकाला है और आपको खुद सारी चीजों की, एक एक चीज की और समझ आ जाएगी कि कहां पर कौन असरअंदाज किन चीजों पर हो रहा है। बुनियादी तौर पर 19 अगस्त को, यानी गुज़श्ता महीने की 19 तारीख को मेहदी अली काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट में यह दरखास्त दी कि मैं बच्ची की हालत से मुतमईन नहीं हूं, मेरी बच्ची का मेडिकल करवाया जाए। वो तकरीबन 50 से ज्यादा दिन एक गैंग के पास रही है। उसके बाद जी जो सिंध हाई कोर्ट थी, उन्होंने 23 तारीख दे दी, 23 अगस्त के 23 अगस्त को आई। इस बारे में हम बातचीत करेंगे, सुनेंगे, आर्गुमेंट सुनेंगे और दे देंगे। 23 अगस्त को मेहदी काज़मी, उसकी लीगल टीम, एक्यूज की लीगल टीम, ये सारे पहुंच जाते हैं और 23 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट ये कहती है कि जी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप जाएं लोअर कोर्ट्स में। और उसके बाद 25 तारीख को ये सारे लोअर कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं और लोअर कोर्ट में जाकर दरखास्त दी जाती है कि लोअर कोर्ट बच्ची का एमएलओ करवाए। 25 तारीख को जो लोअर कोर्ट में जाकर जो एक्यूज्ड होते हैं, जो ज़हीर के वकला होते हैं, वो कहते हैं जी हमें मजीद तारीख दें, और लोअर कोर्ट तारीख दे देती है जी 26 अगस्त की। अब 26 अगस्त को जब सारे लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट में और जाकर कहते हैं बच्ची का मेडिकल के हवाले से सर बहस करवाएं, कोई मुकालमा करवाएं, कोई दलाल दिलवाएं और बच्ची का मेडिकल करवाएं, तो 26 अगस्त को अदालत कहती है जी कुछ भी नहीं हो सकता, लिहाजा तारीख 29 अगस्त है। 29 अगस्त को आए और हम ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। 29 अगस्त को जी सारे फिर पहुंच जाते हैं कि बराए मेहरबानी बच्ची को एमएलओ करवाएं, और 29 तारीख को बच्ची के एमएलओ की हियरिंग होती है और नोटिस हो जाते हैं जी 30 तारीख को कि 30 तारीख को आए, इनके ऊपर मजीद बातचीत करेंगे। 30 तारीख को एमएलओ एक्सेप्ट हो जाता है, कबूल हो जाता है कि जी बच्ची का एमएलओ होना चाहिए लोअर कोर्ट से। यानी पहले सिंध हाई कोर्ट ने खुद कहा कि आप लोअर कोर्ट में जाएं, और इस सारे प्रोसेस के बाद लोअर हाई कोर्ट ये कहती है कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए। 2 सितंबर यानी इस महीने की 2 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में एमएलओ चैलेंज कर दिए जाते हैं, यानी कि दोबारा से ज़हीर के वकला हाई कोर्ट में चले जाते हैं और जाकर उसी फैसले को चैलेंज करते हैं कि जनाब आपने कहा था फैसला लोअर कोर्ट करे, लोअर कोर्ट फैसला कर गई, आप लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज हाई कोर्ट में जाकर करते हैं। एमएलओ चैलेंज हो जाता है। फिर 5 सितंबर को एक्यूज्ड लॉयर कहता है कि मैं एमएलओ के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहता, मुझे अगली तारीख दें। फिर 5 तारीख को अगली तारीख दे दी गई, 6 तारीख आ जाती है जी। 6 तारीख को जज साहब एब्सेंट हो जाते हैं, जज साहब की गैर हाजिरी है, जज साहब कहीं बिजी हो जाते हैं, और तारीख दे दी जाती है 8 सितंबर। 8 सितंबर को ये सारे जाकर पहुंचते हैं और जज साहब फिर एब्सेंट हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, जज साहब कहीं बिजी हो जाते हैं, और तारीख दे दी जाती है 20 सितंबर। 20 सितंबर आज तारीख है, सारे जाकर पहुंचते हैं कोर्ट में और जज साहब फिर एब्सेंट हो जाते हैं और तारीख दे दी गई है 27 तारीख। इस सब के अंदर आप एक रेजिलियंस देखें, आप एक कमिटमेंट देखें, आप एक डिटर्मिनेशन देखें कि एक बाप एक मुकदमा लेकर कोर्ट में अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उसकी जूतियां घिस गई हैं और सिर्फ एक दरखास्त मंजूर करवानी है कि बच्ची का एमएलओ करवाएं। इस सब के अंदर ज़हीर के वकला की हेराफेरियां भी आप देखें, वो किस तरह से डेट को डेट लेकर, तारीख पे तारीख लेकर मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इंटेंट शो करता है, कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंट शो करती है कि वो एमएलओ से, बच्ची के मेडिकल से बचना चाह रहे हैं। कम से कम मेडिकल करवाएं, ज़हीर को बरी करवाएं, लेकर जाएं, शादियां बजाएं, वलीमा करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो इसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं, वो इसको आगे लिए जा रहे हैं, और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया तारीख पर तारीख और गुज़श्ता 3 तारीखों से मुअज़्ज़ज़ जज साहब एब्सेंट हैं। मुअज़्ज़ज़ जज साहब की जाती मसरूफियात हैं। उनसे दरखास्त यह है कि एक मुकदमा है जिसमें पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पूरे पाकिस्तान की मासूम बेटियां इन्वॉल्व हैं, आपकी भी मासूम बच्चियां, बराए मेहरबानी इसे सुने, या तो इसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंकें और कहें कि मेहदी काज़मी फ्रॉडिया है, बच्ची के मेडिकल की जरूरत ही नहीं है, या तो फिर बराए मेहरबानी बच्ची का मेडिकल करवाएं और केस को खत्म करें। गुज़श्ता तारीख में आपने देखा था कि मेडिकल होने ही वाला था, सिर्फ 5 मिनट रहते थे तो व्हाट्सएप के अंदर ऑर्डर ट्रांसफर किए गए, व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्शंस ट्रांसफर की गई और मेडिकल को रुकवाया गया। दिस शोज कि दाल पूरी की पूरी काली है, और जिस तरह मेहदी काज़मी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा, बच्ची का मेडिकल बोलेगा, और ये वो मेडिकल है जो शायद बोलने पर आ गया है लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अदाकारा जो लाइव करती है उसके अंदर जिन लोगों को बिठाती हैं, उनकी हैरत अंगेज तफ्तीश, उनकी हैरत अंगेज डिटेल सामने आई हैं। उन लोगों के बारे में हैरत अंगेज चीजें निकालकर कुछ हमारे रिसर्चर्स मंजर-ए-आम पर लाए हैं जो बड़ी खौफनाक है। यानी कि पूरा का पूरा टोला, पूरा का पूरा टब्बर अब इस जंग में कूद पड़ा है। पूरा का पूरा टोला, यानी पीछे खानदान, फैमिली जो शजरा था सारा, वो सब A to Z, दादा पोता परदादा सारे उठकर अब ये टोला मैदान में आ गया है, और इन सबको आप लोग घसीट कर, मजबूर कर मैदान में लाए हैं। आने वाली वीडियो में उसके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।